लिखिए टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 में क्या क्या सीखना है थोड़ा ध्यान दिया जाए। टाइप 2 में सिखाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। अब रास्ता में से पीयूष पीयूष बोल रहे हैं, ये प्रिंस, बैठिए सब लोग। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ लिख रहे हैं, समझिएगा तो। कोई कहे कि 20% बढ़ाना है और फिर कहे कि 10% कम कर देना है, और ये जो घटना होगा ना, ये क्रमिक होगा, क्रमिक रूप से। अच्छा, क्रमिक रूप से लिख लीजिएगा। अच्छा, आप जो जो बोलते जाते हैं ध्यान 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 देते जाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, लिखा है कि 20% प्लस का मतलब वृद्धि बोल रहे हैं, सुन रहे हैं? 20% जो प्लस में लिखा है उसको हम वृद्धि बोल रहे हैं, और 10% जो माइनस में लिखा है उसको कमी बोल रहे हैं। तो यहाँ हम बोल क्या रहे हैं कि किसी संख्या में, चाहे किसी भी चीज में, पहले उसमें 20% बढ़ाया गया, और जब वो 20% बढ़ा दिया गया तो फिर उसमें कितना कम करना है? 10% कम कर देना है। समझ में आया क्या बोले? पहले किसी संख्या में 20% बढ़ाइए, आप फिर 10% कम कर दीजिए, और ये क्रमिक रूप से होना चाहिए। क्रमिक का मतलब ना, पहले जो हुआ है वो पहले घटना होगा, और बाद में जो हुआ है वो बाद में, और लगातार होगा। समझ में आ रहा है क्रमिक का मतलब? क्लियर हुआ? तो हम कह रहे हैं यहाँ 20% बढ़ा है, यहाँ 10% कम हुआ है। तो इसमें अगर यूज किया जाए तो कैसे यूज होगा, आप पहले इसको ना एक तरह से, अभी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। आजा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए। आजा, बेसिक कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि जब आसान क्वेश्चन रहे, एकदम बेसिक से बन जाएगा। आजा, कैसे? आप मान लीजिए कि कोई संख्या 100 था, कोई संख्या वहां क्या दिख रहा है? 100 था, मान लेते हैं कि 100 था, पहले 100 था। अच्छा, इसमें 20% बढ़ाना है और फिर 10% कम कर देना है। तो अगर हम यहाँ यूज करें कि कैसे होगा नहीं होगा, ध्यान दें। फैन घुमा दीजिए जी राहुल। अच्छा, सुना जाए तो अगर आप इसको देखिएगा, ये पटके लगा, सब खिसिया जाता है, घुमाने का कहिएगा ना तो खिसिया जाता है लेकिन वो सोचता है नोच ले पंखवा को। अच्छा, 20% बढ़ाने आया हवा, हेने खसकी है ना, एकदम कोनवा में उसको दबले जा रही हैं। अच्छा, इधर खसकिएगा, हवा लगेगा। अच्छा, 20% बढ़ाने आएगा, 120/100। अच्छा, समझिएगा, पहले हम माने कि लेट किए हैं कि 100 होगा कोई संख्या। तो कोई संख्या अगर 100 है, अगर हम उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 से गुना करेंगे, और फिर 10% कम करेंगे तो कितने से? 90/100 से। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो किसी संख्या, देखिए यहाँ समझिएगा कि अपने मन से यहाँ संख्या को क्या माना गया है? 100। तो कोई कहेगा 20% बढ़ाइए तो 120/100, कोई कहेगा 10% कम कीजिए तो 90/100। ऐसा करने पे उस संख्या में 20% पहले बढ़ा है और फिर 10% कम हुआ है। तो ऐसा करिएगा तो आपको जो डाटा मिलेगा वो कितना मिलने वाला? 12×9 108। इसका मतलब ये है कि ये दोनों घटना होने के बाद जो संख्या 100 था वो कितना हो गया है? 108 हो गया है। तो 100 से 108 हो गया है, तो फाइनली आप ये देखिए कि कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। तो 100 पे 8 बढ़ने का मतलब 8% बढ़ना। तो अगर कोई कहे वृद्धि का परसेंटेज बताना है, टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो वही वाला तरीका है, अंतर ऊपर 8, ऐसे भी 100 पे 8 8 हो जाएगा, 8 और कम वाला नीचे और गुना में 100। तो आप कह सकते हैं यहाँ 100 पे सर बढ़ा है तो वो वही है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 100 पे अगर 100 से कोई चीज 108 हुआ है तो 8% बढ़ा है, क्योंकि 100 पे उतना ही हो जाता है, बाकी सब पे चेंज होता है। तो इसको लिखे तो बेसिक में, ये बेसिक है, इसको यूज नहीं किया जाता है ज्यादा, ज्यादा का करना ही नहीं रहता है, कभी कभी एक्स पे कर लिया जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो बिना फी दिए पढ़ना चाह रहा है, तो उससे आज हम लोग मुलाकात करेंगे।
कोई हो, अगर आप पैसा टाइम पे नहीं देंगे तो दिक्कत। टाइम पे क्या, हम तो इतना छूट दिए रहते हैं ना कि जुलाई का फी आप पहले जमा कीजिए, जबकि अगस्त लगा हुआ, हम बोले अगस्त का 20 के बाद लेंगे। बहुत लोग अगस्त का भी जमा किया हुआ है, 50 लोग। ये हो गया। हमको लगता है ये हो गया होगा। नहीं हुआ है तो जल्दी क्लियर कीजिए। अभी आई हैं, जल्दी लिखे, नहीं तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी रुका जाएगा। अरे रास्ता भर बतियाने से आप लोग का मन नहीं भरता है। कौन बतिया रहा है अभी? लड़का सब बहुत बदमाश हो गया है। अब आ जाएगा नहीं, बेस उसका गड़बड़ हुआ है, एगो टेबल लगा दीजिए बेस पे उसके, आने तो थोड़ा इधर उधर, खराब नहीं हुआ है उसका स्टैंड, ऊपर नीचे में है, ऊबर खाबर है। इतनो टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है। हो गया। अभी थोड़ा देर और पढ़ा ले, तनी और लोग आ जाए। अच्छा, अब क्या है कि बेसिक से बनाइएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे बड़ी अच्छा लगा था सर, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि डाटा आसान है। डाटा हर बार आसान नहीं होगा। अच्छा, इसको बनाने के एक और तरीके आपको सीखने होंगे। अभी तो 3 तरीका सिखाएंगे, पहला सिखा दिए, वो कभी कदाल यूज किया जाएगा। अब दूसरा तरीका। अच्छा, दूसरे तरीके में आप देखेंगे कि 20% की यहाँ इंक्रीजमेंट है, फिर 10% की कमी है। तो तरीका ये होगा, देखिएगा, अगर यहाँ 20% बढ़ा है तो प्लस का 20 लिखिएगा, बढ़ेगा तो प्लस का। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ है, 10% की कमी हुई है, तो यहाँ -10। एक और बात है, बच्चा कहे कि दोनों जगह बढ़ा तो दोनों जगह प्लस लिखते। अगर कोई कहे कि यहाँ घटता यहाँ जुटता सर, यहाँ मतलब इंक इंक डिक्रीज हो जाता है और यहाँ इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ माइनस लेते, यहाँ प्लस लेते। तो जैसा होता वैसा करते। तो हम कह रहे हैं 20% बढ़ा है इसीलिए प्लस में, और 10% कम हुआ है इसीलिए माइनस में। अच्छा, इसके बाद देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ऐसे करना है। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस यहाँ माइनस लिखे हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर दोनों जगह प्लस रहता तो प्लस प्लस यहाँ प्लस लिखते। अगर कोई कहता है यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस लिखते। कोई कहता है दोनों जगह माइनस होता सर तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखते। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करा देंगे। ये लिख दिए, साइन कहाँ से आया बुझाया, इन दोनों के मदद से आया है। अब इन दोनों का गुना ऊपर लिखा जाता है, तो 20 और 10 का गुना ऊपर लिख लीजिएगा। इसका मतलब समझे क्या बोले, इन दोनों का गुना ऊपर लिखना है, साइन ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं गुना वाला। अच्छा, बटा में हमेशा 100 होता है। आप ऐसा करेंगे ना तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा देखिएगा, यहाँ घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 आएगा माइनस का। तो इसको करेंगे सॉल्व तो प्लस का क्या आएगा, 8। अगर प्लस का 8 आया है तो 8% की वृद्धि, माइनस का आया रहता तो कमी, तो कभी प्लस नहीं बोला जाता है, 8% की वृद्धि बोला जाता है। इसको बनाइए। मन लगा के धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको साइन मिल रहा होगा कि 2.5 लाख वैकेंसी का लगभग। और वो मिल क्या रहा होगा, रिपोर्ट है जी उसका। मतलब राज्यसभा लोकसभा में बोला गया है कि इतना सीट खाली है जो हम लोग 2024 से पहले भरेंगे। कितना अच्छा रहेगा, आप देखिए एक बार। रेलवे में एसएससी का तो हमेशा आते जाते रहता है। आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये तरीका आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हुआ? अच्छा, आप बात नहीं करेगा कोई बच्चा कहीं भी, ये तरीका आपको समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, अब देखिए इसको। और अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सके कि कहे कि पहले हम 8% की कमी किए और फिर कह दे कि हम 12% को बढ़ा दिए फिर। तो अच्छा, अब ये तरीका है कि 8% कम हुआ, 12% बढ़ गया, तो बताना होगा कि क्रमिक रूप से ऐसा करने पे। अच्छा, जो हम लोग निकाल रहे हैं पता है क्या, ओवरऑल चेंज है कि ये दोनों घटना होने के बाद क्या होगा।
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। तो ये दोनों घटना एक साथ घटेगा जब जैसे किसी संख्या में पहले 8% की कमी हो जाएगी और फिर उसमें 12% की वृद्धि हो जाएगी। ये दोनों घटना अगर एक साथ होगा तो मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा, ऐसा होगा तो क्रमिक रूप से होगा। तो ऐसा अगर होगा तो ओवरऑल चेंज बताना होता है कि क्या हुआ है एग्जैक्ट उस संख्या में। तो देखिए अगर बेसिक से 100 मान के सिखा चुके हैं, आप इसको ऐसे बनाइए कि -8 +12। फिर आप देखेंगे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ऐसे किया जाता है प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ -8 × 12 और नीचे में हमेशा 100 लेना है। आपको याद रहेगा क्या बोले? एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। हम बोले कि यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर हम क्या बताए, प्लस माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस। फिर आप देखेंगे यहाँ 8 गुना क्या लिया गया है, 12। 8 × 12 कहाँ से आया, ये 8 और ये 12 है। साइन मत इसमें दीजिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ देने की जरूरत नहीं है। और नीचे हमेशा 100। अच्छा यहाँ घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। ध्यान देते रहिएगा तो समझ में आएगा, धीरे धीरे हम लिखेंगे अभी। अच्छा 12 अच्छा पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, 12 × 8 = 93। अगर 100 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं आ जाएगा। तो पता है जब पूरा पूरा नहीं कर, अब कोई बच्चा यहीं पे कचरा क्या करता है, 4 से इसको इसको काट लेगा। आप कहेगा खूब अच्छा कटा सर, कट तो गया एक बार अच्छा, लेकिन उसके बाद आप गुना करके क्या 25 से भाग लगाएंगे, टफ पड़ेगा। उससे अच्छा है 12 × 8 = 96 और 2 शून्य हटेगा तो पॉइंट पड़ जाएगा, ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा अगर घटाएंगे तो 3.04 प्लस में या माइनस में, प्लस में आएगा। तो प्लस में आया ना तो कहेंगे ना कि 3.04% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है बोलिएगा। अगर माइनस में आता तो कमी बोलते हैं। आगे बढ़ेगा, थोड़ा देर बेसिक बेसिक खेलेंगे हम लोग। ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा, 5 मिनट चलेगा फिर बदल देंगे। अगला, खूब 15 अगस्त को सब लोग घुमा फिरा है, हम तो सुतले रह गए 15 अगस्त। पेटी के स्कूल में जाके गए थे, उसमें नहीं कैसे जाइएगा? 3 बार नहीं सोए थे, 9-10 बजे के बाद सोए हैं तो शाम में उठे हैं 8-9 बजे। ये हो गया। फिर रात को यहाँ 8 बजे आए हैं तो 12 बजे रात तक तो यहीं थे, रील बना रहे थे। हम आपके भरोसे बैठेंगे तो देख नहीं रहे नया। अच्छा नया बैच जिसमें बना बना रहे हैं, एक एक बच्चा सब लोग लेके आएगा, मतलब नया बैच में एक एक दो दो बच्चा। और एक और बात, दोपहर का टाइम है ना, तो कोई आ सकता है कितनों दूर से, 3:30 से। अरे अपना बच्चा नहीं एडमिशन कराना है। हाँ हाँ अभी आने दीजिए ना डेटवा, वो जो बचा है वो कैंसिल हो जाए। अच्छा, अरे कम से कम एक एक बोले हैं आप लोग, सुनती हैं ये नहीं है, कान तो खराब है बचपन से आपका। अच्छा जरूरी नहीं हो कि अपना ही बच्चा लाना है। अच्छा मान लीजिए कि 10% कम हुआ और फिर से 10% कम हो गया। अच्छा 2 बार 10-10% कम हो गया लगातार, तो इसको ऐसे लिखा। अच्छा ये माइनस नहीं लिखा रहता है एग्जाम में, कमी लिखा रहता है। कमी बोलेगा, याद रहेगा क्या बोले, माइनस नहीं कमी बोलेगा। बात नहीं करके सुनना है, ठीक है? तो -10 -10, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और हम बोले ऊपर में इन दोनों को गुना करके लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे तो 10 × 10 लिखेंगे और हमेशा नीचे में क्या देना है, तो ऐसा ही तरीका बताए हैं आपको। अच्छा ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ है और इन दोनों का गुना ऊपर और नीचे में हमेशा 100 ही रहता है। अच्छा इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ -20 आएगा और यहाँ प्लस का 1 आएगा ना, 1 × 1 तो 1। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो -19 आएगा। तो अगर माइनस का आया है ना तो 19% की कमी बोलिएगा, माइनस मत बोलिएगा, कमी बोलिएगा। आप पता है ये बेसिक बहुत काम का होता है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे तो दिक्कत में। हो गया। क्या क्या? हाँ
तिरंगा हम नहीं बना रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं। तिरंगा हम खरीदे थे कल, पैच खरीदे थे, टोपी खरीदे थे, एक हेयर बैंड खरीदे थे, हाथ में पहनने वाला खरीदे थे। बेटी के लिए, अपने लिए नहीं, हेयर बैंड हम लगाएंगे। बाल उड़ रहा है, बुढ़ापा में बाल उड़ गया, तनी बनी बचल है, वो कैसे हूँ एडजस्ट किया हुआ है। बाल बच्चा वाला आदमी बताए, उसी में खोया रहे तो ठीक रहे। अच्छा अब यहाँ देखेंगे आप। अच्छा देखिएगा, कुछ कुछ बच्चे सब बोल रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे बात सुना जाए। अच्छा अगर हम बोलें कि पहले पढ़ाया गया है 15% और फिर बोला जाए कि कम किया गया है 5% और ये दोनों घटना घटा है। अच्छा अगर इन दोनों को मिलाना हो एक में, कि दोनों मिला के क्या हुआ होगा, तो प्लस का 15 माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 5 बटा में 100। अच्छा लिखने में देखिए एक और बात, यहाँ ये अनिकेत, ये क्या हो रहा है, नहीं करिए वैसे। क्या पूछता है मुझे, माथा के दर्द है वो, सुना जा, उसके फेरा में नहीं रही है, जानते हैं दिन भर वो बतियाता है, जिंदगी तो खराब कर लिया। सुना जाए, अब हम तो यही जान रहे हैं ना कि एक बार आप ये 1-2 साल अगर गोल्डन ईयर आप खराब करते हैं अपने जीवन का, जब माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई करने का, तो बाद में जिसके फेर में थे वो नहीं मिलेगा। आप लिखवा लीजिए यहाँ से, मतलब कहीं देखिए, कौन लड़की वाला आवाज, ये दीपक है, हम गारंटी दे रहे हैं। पता है इसके बारे में सुने हैं कि लड़की का आवाज बहुत अच्छा निकालता है, और साड़ी ओड़ी पहन लेना, पाउडर वाउडर लगा ले, दाढ़ी ओढ़ी बना ले, अच्छा नौकरी में पैसा कमाएगा ट्रेन में। अच्छा ई प्लस का 10 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अब बच्चा क्या करता है कि क्या करेगा ना, ये 5 से इस 20 को काट लेगा, फिर 5 से ऊपर नीचे काट के कहेगा कि खूब अच्छा लगा, बाद में उसको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि पूरा पूरा कटा नहीं। उससे अच्छा रहेगा 15 पंजे 75, आप 0.75 नहीं लिख लेगा, नीचे 100 है तो घटाएंगे तो 9.25 प्लस में ना। अच्छा प्लस में है तो क्या होगा, वृद्धि। क्लियर हुआ ये चीज। अच्छा ये चीज क्लियर की है, अब बदलेंगे डाटा, अगला डाटा कर लिए। 5 डाटा सिखा चुके हैं अभी तक, बहुत यूज होता है ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, खूब यूज होता है। अच्छा आप देखिएगा तो जो बोल रहे हैं, अब क्या देखेंगे आप, जैसे कि हम ये बोले कि 16.2/3% की वृद्धि, और फिर हम बोल लें कि 6.2/3% की कमी। अच्छा नहीं बोलना है, क्या आपको लग रहा है हम कैसे बनाते हैं, एक्स पे बनाते हैं, वाई पे बना रहे हैं। अच्छा सुना जाए 15 अगस्त को विश किए कि नहीं सत्यम, जिसको छोड़े थे, किसको छोड़े थे आप। वो देखिए सबसे अच्छा तरीका है ना कि कोई है ये नहीं है, सब बेस्ट फ्रेंड है। इतना अच्छा जिंदगी जीता है ना ये लोग, क्या बताया जाए। तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, सब बेस्ट फ्रेंड। मतलब किसी पे हम वो होता है नहीं, कमिटमेंट करेंगे ही ना, बंधन बनेगा, तो सब बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा 16.2/3%। अच्छा अब क्या होता है कि जो अभी रूल सीख रहे थे, अगर उससे बना देंगे तो आप मर जाएंगे। तो आपको मरना नहीं है, कुछ करना है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे 16×3 = 48 और 2 50/3, हम बोलेंगे आप डूब डूब के मर जाइए, बना के मरने से अच्छा है। अच्छा यहाँ छतरी, छतरी 18 और 2 20/3, हम थोड़ी ऐसे बना रहे हैं।
अच्छा फिर कहेगा प्लस माइनस माइनस, फिर ऊपर में गुना लिखेगा, ये सब नहीं होता है। तरीका आप सुन लीजिए। तरीका क्या है, जब भी फ्रैक्शन का यूज करें तो जो आप मेथड सीखे हैं उसको मत लगाइएगा। वो तब लगेगा जब दोनों तीनों मिला मतलब नॉर्मल डिजिट रहेगा तब वो लगाइएगा। अगर फ्रैक्शन में एक भी है, मान लीजिए फ्रैक्शन में होता ये नॉर्मल होता, तो भी हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं। तो अब बात ये होगा कि ये रेशियो वाला मेथड क्या है, सक्सेसिव का रेशियो मेथड। अच्छा रेशियो मेथड के बारे में आपको बताया जा रहा है सक्सेसिव वाला। तो सुना जाए, पहले तरीका ये होगा कि 16 पूर्णांक 50/3, 50 से 1/6 ना, तो प्लस का 1/6 और यहाँ 1/15 आएगा, 1/15 माइनस में आएगा। पहले सुन लीजिए कि कैसे कैसे बनता है, ठीक लग रहा है। अच्छा तरीका समझे, ये तोड़ना सिखाया गया है ना पहले आपको, कि 36, 18, 19, 20, 20 से 100, 5 बार में पंक्तियां ही 15 हो जाएगा। तो पता है इसको लिखने का तरीका आपको ऐसे रखना होगा कि पहले 6 था तो एक बढ़ गया है, तो यहाँ ऐसे लिखिएगा कि 6 था एक बढ़ गया है तो 7। गजब का मेथड है, लाभ हानि के बेईमानी वाला से लेके सब क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, बेईमानी इसी से बनता है। इस बार भी सीजीएल में आया, पिछले बार सीएचएसएल में आया था, फिर एमटीएस में आया था, हर जगह आया था। तो ये समझ में आया कैसे लिखा गया। पहले संख्या 6 था तो एक बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। तो 6 से 7 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर देखिए 15, 1/15, इसका मतलब यहाँ लिखिएगा 15 में एक कम हुआ तो 14, ऐसे लिखेंगे। याद रहेगा कैसे कैसे लिखे। फिर आप लाइन खींच देंगे, 15 में एक कम होगा तो 15 से 14 हो गया होगा। जो संख्या पहले 15 होगा अब क्या हो गया होगा, 14। तो ये लिखना आया, पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कदम भी नहीं बढ़ पाएगा आगे, आप जान लीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा, हमको लगता है आ गया। अच्छा अब तरीका ये होता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस 6 से अगर यहाँ दोनों में कुछ 6 और 7, चाहे 6 और 14 में कुछ कट रहा हो किसी के भी पहाड़ा में, तो आप काट सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, याद रहेगा। फिर इस वाले से भी इसको कट रहा हो तो काट सकते हैं, इस वाले से आपस में भी कट रहा हो किसी पहाड़ा में तो काट सकते हैं। मतलब यहाँ से उधर दोनों में काट सकते हैं, याद रहेगा क्या बोले, यहाँ से उधर दोनों में काट सकते हैं, दिमाग काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर नीचे केवल नहीं कटता है। मतलब कोई कहे 6 या 15 में काट ले, नहीं काटना है। 7 और 14 में काटे नहीं, आप यहाँ से उधर काटना रहेगा, याद रहेगा। तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा। मतलब 6 या 15 में कुछ भी कट रहा है, अब मान लीजिए 6 या 15 में देख रहे हैं 3 से कट रहा है, लेकिन नहीं कटना है। तो याद रखिएगा, इस 6 से 7 को भी काट सकते हैं, इस 6 में 14 से भी काट सकते हैं, इस 15 को 7 से भी काट सकते हैं, इस 15 में 14 से भी काट सकते हैं। लेकिन कहाँ नहीं काटना है, ऊपर नीचे नहीं काटना है, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ नहीं काटना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 2 के पहरा में काटें, 2 तिहाई 6 और 2 से ये 7 बार में और कटेगा। अच्छा देखिए, तो 15 और 7 में कुछ कट रहा हो, चाहे 15, 3 और 7 में नहीं ना कट रहा है, तो जब अब फाइनली कट गया, कटने के बाद जो बचा ये और ये आपस में गुना होगा, इधर वाला 15 तिया 45 और यहाँ 7 7 49। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ है ना, 45 का चीज 49, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर ये मेथड नहीं मालूम होगा बन भी नहीं पाएगा। तो हम बोल रहे हैं 45 से कितना हो गया 49, तो आपको ये देखना होगा वृद्धि का परसेंटेज कितना है, बढ़ा है ना, तो वृद्धि का परसेंटेज तो निकालने आता होगा। वृद्धि का अंतर ऊपर, अंतर कितना है 4, अंतर ऊपर आ कम वाला नीचे या गुना में 100। अच्छा अगर 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 20, 20 चौके, तो आंसर हो गया 80/9। अब इसको पूर्णांक में तोड़िए, अच्छा है नहीं तोड़िए, ऑप्शन थोड़ी दिया हुआ, तोड़ लिया, 9 8 72, 8/8/9। तो इसको बनाया जाए, ये रेशियो मेथड है, इसी चीज को बनाने का, और बिना रेशियो मेथड के नहीं बन पाएगा। ये कहीं भी लगाया जा सकता है, नॉर्मल में भी फ्रैक्शन में भी। अगला बात होगा, अगला बढ़ा देंगे। अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कराएंगे, बुक में ही 22 गो है, और नया मिला देंगे ना इस बार, इस साल का सीजीएल,
एकदम मिलाएंगे 5 दिन 10 दिन पहले वाला, तो पूरा मिला के 40 क्वेश्चन करेंगे ना, मन खुश हो जाएगा आपका, आगे बढ़ा जाएगा। पिछले ही दिन का सीजीएल का पेपर, एक बात हम बताएंगे, ये लोग मार रहा है सीजीएल, सब लोग तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा ये वाला क्या होता है, नौकरी बढ़िया देता है। इसको तनी कॉपियाँ उठाइए तो ये वाला, ये को निकालें। देखिए जैसे ये सीजीएल का पेपर है, सुना जाए, पता है पिछले दिन बच्चा चाहे बच्ची लोग भी आई थी 4 को 5 को मारने के लिए सेट। तो अगर आप ध्यान देंगे, सुना जाए, थोड़ा बतवा सुन लीजिए, फिर बोलिएगा अपना बात, आप तो आते भी नहीं हैं और हो भी नहीं पाएगा। पता है क्या होगा, सेट में क्या होता है ना, रियलिटी टच मिल जाता है, मतलब आप कहाँ हैं पूरे जीवन में वो दिख जाता है। तो इसमें क्या होगा ना, आंख बंद रहे तो खुश रहिएगा। पता है रोज अगर आप सेट मारने लगेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि आपका स्थिति क्या है। और इससे क्या होगा, आपको दुख हो जाएगा कि आप पढ़ते नहीं, अपना समय खराब कर रहे हैं सोशल मीडिया। हम बार बार बोले सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए। आप केवल फिक्स कीजिए कि हमको इस समय में 10-15 मिनट बतियाना है, बस इतना ही। फोन में भी फिक्स कीजिए कि भाई तुमको अगर सही में साथ रहना है तो इतना ही देर बतियाएंगे, रहना है तो रहो, नहीं तो आप भी जान रहे, एक बार मुस्कुरा दी लड़की तो फिर कुछ बचता नहीं है लड़का के पास। हाँ एकदम छिछोरा हो गया है लड़का से, यही है छिछोरा। सबके साथ ऐसा नहीं है, हर लड़के को एक में नहीं नापा जा सकता है, लेकिन लगभग 99.99% का यही हाल है। अच्छा सुना जाए हम क्या बोल रहे थे, जैसे कि एक बार सुना जाए, इसमें जैसे एक बार आपको मौका मिले ना, नए का पेपर है सीजीएल का, खूब अच्छा कराया गया है, बड़ा प्रिंट कराने से बहुत लोग दुखी था कि मेरा महीने का 30-40 रुपया बढ़ा दिए सर आप। अगर छोटा कराते तो 30-40 रुपया बच जाता महीने में, वो भी सही है अपने जगह, 40 बचा के 40,000 का सैलरी गंवा देना, वो भी अलग बात है। अच्छा देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, बेईमानी वाला है, इसको पढ़िएगा सब। पता है हम पूछे थे सेट मारने के बाद लड़का लड़की से कि क्या लगा कुछ बाहर से आया था, तो एक को नहीं मिला, लड़का चाहे लड़की, एक दो स्नेहा पूछी थी, वो भी जो पूछ रही थी ना सब बुक में था। वो भी पूछ रही थी, रिवीजन नहीं था तो एक दो पूछी थी, मानते चलिए वो ठीक है, याद आ गया तो वो अपना बना ली, तो उससे सारा ये लड़की लोग से भी सब बन गया था। लड़का लोग एक को नहीं पूछा, इसका मतलब एक और बात आप उसको चेक कीजिएगा, विवेक से राहुल तक कोई लोग जो नवीन नवीन, ये सारा बना जाता है मैथ। आप सोच के देखिए, सीजीएल का पेपर है, पीटीए लगभग सारा बना गया तेज बच्चा। तो क्वेश्चन जो हम सिखा रहे इससे बाहर नहीं आता, एक्चुअल ये है। और एक आध को आ भी गया तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा रिजल्ट होने में, रिजल्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि नया होगा तो सबके लिए नया होगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए उस चीज को। तो लोग मार रहा है सेट, तो हम बोले भी कि जिसका नहीं बने और जो मेरे से वो चैप्टर पढ़ा है और रुक के पूछ लीजिए। हमको नहीं लगा ज्यादा, यही एक दो लड़की पूछी थी, हमको लगता है एक तो लड़का पूछा था, वो भी बहुत इजी था, मतलब इतना इजी क्या बताएं। एक बार आप जरूर इस सेट को देखिएगा, 2023 डाउनलोड करके। ये 23 मतलब इसी साल हुआ है। हम यही बता रहे हैं कि बहुत लोग सीजीएल का सेट इसलिए नहीं मारा ना कि सर इसका मैथ दिसंबर वाला है, पिछले साल वाला, मतलब सीजीएल 22 लेट हुआ था ना, 22 में हुआ था, ये दिसंबर का पेपर है। हाँ ये अभी 5 दिन पहले वाला थोड़ी मिलेगा, ये हो गया ना। अच्छा आप कर लीजिए, हम यही बता रहे हैं ना कि जो लोग सेट नहीं मार रहे हैं, अच्छा है आंख बंद करके आप सोच रहे हैं पूरा दुनिया में अंधेरा हो गया, तो जी ऐसे आंख बंद किए, किसके लिए अंधेरा है, मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए अंजोरा है। आप बंद किए तो आपके लिए अंधेरा है। जो लोग भी बंद किया है, सेट नहीं मारना, प्रैक्टिस नहीं होगा पूरा, कैसे होगा, घर में मारिए आप। एक और बात है, टेक्स्ट बुक करके आता है, आप उस पे तो कम से कम मारिए, आपके पास समय नहीं है तो घर में तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मार सकते हैं, टेक्स्ट बुक बोलता है ना, हमको नहीं मालूम उतना, टेक्स्ट बुक ही बोलता है, लड़का लोग उसमें मारता है, टॉपर भी उसमें मारता है सेट। हम ये नहीं करें मेरे पास आके मारिए, हमको कोई बेनिफिट है कि आप आके मारिएगा तो बड़ी अच्छा लगेगा हमको, मतलब 2-4 रुपया फायदा रहता तो सोचते भी इसके बारे में। लेकिन हमको लगता है आप ऑनलाइन भी सेट मार सकते हैं आपके घर में बैठे, लेकिन मारिए जरूर कि एहसास हो कि आप कहाँ हैं। एहसास से नहीं है कि आप कहाँ हैं तो कैसे होगा। मान लीजिए औसत पढ़े ना मेरे से, अगर छूट रहा है तो बैठिए ना मेरे साथ लास्ट में, कि काहे छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है, भेज दीजिए हमको व्हाट्सएप पे, ज्यादा दिक्कत है हम अगले दिन ऐसे भी सिखा देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं देखिएगा, यहाँ सुनेंगे अब, हम यही कहेंगे कि सेट मारने से चीजें अच्छा होता है, खराब नहीं। अच्छा यहाँ 5% की कमी लिखिएगा, और यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा कि 9.09% की वृद्धि। चलिए बनाइए। अच्छा ये दोनों को सॉल्व कीजिए, ये क्रमिक रूप से हो रहा है, एक 5% है, एक 9.09%। इसको बनाइए, जैसे मन करे वैसे बनाइए, बस बनना चाहिए अच्छे से।
लाइब्रेरी का भी पूरा ढांचा हम लोग का तैयार हो चुका है लगभग। उम्मीद है कि आने वाले 10 दिन के अंदर हम लोग उसको फिनिश कर पाएंगे। क्या? अच्छा बात है। और फी भी हम बहुत जेन्युइन रखे हैं, और सुविधाएं जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम बता देंगे सारा लिस्ट आपको। टाइमिंग टाइमिंग भी हमें अपना सोच समझ के सब रखा गया है जैसे होता है। हम वैसे नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए 700 लिखा है, 400 500 में एडमिशन हो रहा है, वो हम बार्गिन नहीं कर पाएंगे, हम पहले से ही कम करके रखेंगे। टाइमिंग, हाँ, 6 से 12, 12 से 5, 5 से 10। उसको आज कल हो सके पंपलेट आएगा प्रचार वाला। ये हो गया। केवल फिनिशिंग बचा है, रगड़ा रहा है सब लकड़ी। मतलब बस उसको साफ सुथरा कर। और भी काम है, अभी 10 दिन लगेगा। अच्छा, ये हो गया। उसी में तो टाइम लगता है फिनिशिंग करने में। अच्छा, आप सुना जाए तो। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए, अगर किसी को लगे कि ये 100 पे बना देगा, नामुमकिन। क्योंकि यहाँ 9 पॉइंट जो 09 दिख रहा है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। एग्जाम में आता है, तो इसको लिखेंगे तो 5 से 100 20 बार में ना 1/20 होगा, और माइनस का। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 20 में 1 कम हुआ तो 19। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 20 में 1 कम होगा तो 20 से 19 हो गया होगा। और इसको 1/11 ना, और वृद्धि है ना, तो 11 से क्या हुआ होगा? तो 11 से ये हुआ होगा 12। 11 से 12 क्योंकि वृद्धि है। अच्छा, कुछ कट रहा है 2 से। 4 से कट रहा है, 2 से। अच्छा, 4 से 4 पंजे 20 चढ़ती हैं। और कटेगा? अच्छा, देख लीजिएगा, कुछ कटे तो केवल ऊपर नीचे नहीं काटना है। यहाँ से इधर काट सकते हैं, यहाँ से इधर, और उधर से इधर काट सकते हैं। तो 11 पंजे 55, 19 तियां 57। यहाँ भी वृद्धि हुआ है ना। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पे 55 है, इधर 50 आ जाए, तो कमी बुलाएगा। क्योंकि 55 से 50 होना कमी होगा, लेकिन यहाँ 55 से तो आगे बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि का परसेंटेज निकालना होगा। तो वृद्धि का परसेंटेज निकालेंगे तो अंतर ऊपर 2, और कम वाला नीचे 55, नीचे गुना में 100। 5 से काट लें, 11 और 20, 20 दूनी 40/11। अब इसी को आप पूर्णांक में कीजिए, चाहे ऐसा ही रहने दीजिए ना। 3 पूर्णांक 7/11। अगला बात होगा। अच्छा, हमको लगता है कि ये पूर्णांक वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलिए। एनी बच्चा है, एनी प्रॉब्लम? अब भैया आ गए हैं, इन्हीं के फेर में रहिए। ये हो गया। आगे बढ़ा जाए। कभी भी अपने फेरा में रहना है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। जानते हैं, आपको एकदम फिक्स करना होगा ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, हम बहाना करते हैं कभी क्लास लेने में, कहियो नहीं। एकदम क्लास है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आइबो किए हैं, आप बहानों कर रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है। दर्दो रहेगा ना, तो जब तक क्षमता रहेगा हम पढ़ाते हैं। यहाँ तो हम देखे हैं कि आपके माथा में दर्द हो जाता है ना, तो ऐसे पकड़ के, सर जा रहे हैं घर। क्यों जा रहे हैं? घर जाने के क्या होगा, यहीं हेड डाउन करके 10 मिनट आराम कर लीजिए आप। मना थोड़ी है। इसमें वो फीस नहीं दिया है तो जेसीबी का सब पैसा वही ना दिया है जे। नहीं, वो जब काम वाम हुआ था पार्किंग में तो सब दिया है। हमको तो हिसाबो नहीं मालूम, वो सब हिसाब क्लियर हुआ। तब हो गया ना। आप लोग प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक किए हैं पेपर में, क्योंकि देख रहे हैं एक पेज 40 सेट नंबर है, तो उसके पीछे 21 नहीं 22 है। हाँ, लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। जैसे मान लीजिए इधर 41 है, तो अगला है सेट, तो इसमें जीके वाला एक एक बढ़ गया है सब में। ऐसा दिखेगा ना कुछ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसे। क्या? साइकिल का चाबी दे? मेरे पास तो साइकिल है ही नहीं। लड़का सबसे जाइए मांग लीजिए। ए, एगो कोई साइकिल लड़का सब में दे दे दे। ए बिका जाइए ना, जाइए जाइए, रुकिए। ए आइए, विशाल दे दीजिए इसको। कोई दे ही नहीं रहा है, बताइए। दे दीजिए, राय जी हैं आपको, कभी भी दूध और ये सब पिला सकते।
अच्छा चाबी से कैसे पहचानिएगा उसका साइकिल है? मैं सब में क्यों चेक करेंगे? मेरे पास साइकिल पता है जल्दी नहीं पे। आया सुन। अब सुना जाए। अब सुना जाए। क्या बोल रहे थे? ये सब हो गया। हाँ एक और बात बताना था। अच्छा कभी कभी ऐसे बोलेगा ना कि जैसे आयत दे देगा। आयत दे देगा ऐसे आयत। और कहेगा ना कि आयत का क्या कहेगा, ये लेंथ है और ये कहेगा ब्रेथ है। सुनिएगा धीरे धीरे हम आपको बातों को समझा पाएंगे जहां तक हम समझा रहे हैं। लेंथ दे देगा, ब्रेथ। अच्छा उसके बाद ये कहता है ना कि लेंथ कितना है नहीं मालूम है, लेकिन कहेगा ना कि लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है। ध्यान दीजिएगा। समझ में आया क्या बोले? लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, ठीक। और ऐसे कह देगा कि जो इसका चौड़ाई है इसमें मान लीजिए कमी कर देते हैं। अपने मन से कमी कर ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि और हम ऐसा कर ले रहे हैं यहाँ पे कि 11.11 लिखवाए हैं ना, इतना परसेंट की यहाँ कमी कर लेते हैं माइनस। अच्छा यहाँ माइनस कर ले रहे हैं 11.11%। अच्छा अब देखें। अच्छा ध्यान दे रहे हैं, रंग दिख रहा है जी ये बैंगनी वाला। सुग्गा रंग में लिख देते हैं, सुग्गे लिख देते हैं। अच्छा 11.11% है, यहाँ 20% है। तो पता है क्या होता है, कहेगा क्या? सुनिएगा, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, रेलवे के ग्रुप डी से लेके एसएससी के मेंस तक आता है, कहीं भी आता है ये वाला टाइप। हम करें लेंथ में 20% की वृद्धि हुई है और ब्रेथ में क्या हुआ है 11.11% की कमी। और ऐसा होने के बाद क्या आएगा, ऐसा करने के बाद एरिया में क्या चेंज आएगा बताना है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल में चेंज। अच्छा क्षेत्रफल में चेंज का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब क्षेत्रफल पहले से बढ़ा है तो वृद्धि का परसेंटेज बताइए, अगर कम हुआ है तो कमी का। तो क्षेत्रफल में चेंज का मतलब ये होता है ना कि एक्चुअल क्षेत्रफल में क्या हुआ है, अगर वृद्धि हुआ है तो वृद्धि का परसेंटेज, कमी हुआ है तो कमी का परसेंटेज। ठीक रहेगा? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा अगर हम लोग इसी चीज को बनाएं तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि नहीं बनाते थे प्लस माइनस माइनस करके, लेकिन अगर इस तरह का पॉइंट है और फ्रैक्शन में है तो ये अप्रोक्स वैल्यू है। अगर आप इसको ना वैसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप बना के भी देख लीजिएगा, अप्रोक्स आ भी जाएगा तो बहुत कचरा होके आएगा, क्या फायदा होगा। तो हम बता रहे हैं आपको, जो वो तरीका लगा लीजिए। जैसे क्या तरीका लगाइए, जैसे 20% को आप तोड़िए, 1/5 और वृद्धि है तो 5 से 6, तो ऐसे लिखिएगा ना कि लंबाई जो है ना, ऐसे लिखेगा। यही लिखते हैं अलग कलर से। लंबाई में जो है ना, पहले लंबाई 5 था तो अब कितना हो गया है? 6। अच्छा पहले लंबाई 5 था तो अब एक बढ़ गया है ना। पता है अगर गौर से नहीं सुने ना तो क्वेश्चन आप सीजीएल का तो नहीं बना पाइएगा, रेलवे का भी हो सके ना बने। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये कमजोर, हम जो पढ़ाते हैं एकदम बढ़िया सोच समझ के पढ़ा रहे हैं। 5 था लंबाई तो अब एक बढ़ गया है तो 5 से 6 हो गया 6। अच्छा उसी तरह अगर कोई कहे कि चौलाई में सर, तो चौलाई में देखेंगे इसको क्या होता है, 1/9 ना। तो 1/9 तो 9 से एक कम हुआ, तो पहले 9 था तो अब 8 हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आया कि पहले चौलाई 9 था तो अब क्या हुआ होगा, 8। तो होता क्या है ना कि इसको बनाने के लिए एरिया का बात कीजिएगा तो एक्चुअल यही ना होगा जी, इन दोनों को गुना करने से एरिया आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ भी समझ में आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ अभी का एरिया आएगा, ये पहले का एरिया आएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पता है आप चाहें ना तो वो वाला रूल लगा सकते हैं कि इधर उधर कटे तो काट लीजिए और गुना करके आप एरिया देख लीजिए। समझ में आया? तो हम बोले किससे, 3 से ये कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, और कटेगा 5 तिहाई 15 और 8 दूनी 16। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एरिया बढ़ गया है। आप बोलेंगे एरिया सर बढ़ गया, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ही तो होता है। आप इधर गुना करके काटिए, ऐसे काटिए, बात एक ही है।
तो 15 से 16 हो गया, इसका मतलब यहाँ वृद्धि हुआ है, तो हम कहेंगे एरिया में वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का परसेंटेज निकलेगा। अच्छा कितना का बढ़ा है? एक बढ़ा है कितना पे? 15 पे। 1/15 गुना 100 कितना आ जाएगा फाइनली? 5 से काट लीजिएगा, 3 और ऊपर 20 तो 6.2/3%। चलिए बनाइए तो। कल गए थे बाल बच्चा के स्कूल में, इतना अच्छा लग रहा था बचपन याद आ रहा था। पहली बार हम गए थे, क्योंकि पहली बार ही एडमिशन करा। पता है वहाँ भाव, पता है एक बात देखे स्कूल वाला में देखे थे, कैमरा वैमरा लिया होता, रिकॉर्ड नहीं करता डांस वांस, नॉर्मल कैमरा था डीएसएलआर वाला। वहाँ खड़ा रहिए, अरे भैया वहाँ मत खड़ा होइए, टूट जाएगा गिर के, आपको नहीं समझ में आएगा ये कितने का है। पता है एक बात देखें, गरीब आदमी कितना भी अमीर हो जाए ना, देखने में गरीबे लगता है। जैसे हम लोग कहीं खड़े हो जाएंगे ना तो समझेगा गरीब आदमी, पैसा भले रख ले रही जेब में बाहर, गरीब आदमी के पास कितना भी पैसा हो जाएगा ना, देखने में वो गरीबे रहता है, मेरे जैसा गरीब। मतलब उसको लग रहा था कैमरा गिर के टूट गया तो ये कहाँ से देंगे बताइए, ऐसा ऐसा सोच कायला तोड़ देते। ये हो गया। हम देखे हैं कि गरीब आदमी कितना भी अमीर हो जाए, वो गरीब ही दिखेगा। अच्छा देखिए, आज देखिएगा ब्रांड वाला शोरूम में घुसेगा ना तो बहुत सारा बोल देगा कि ई दूरे से देख लीजिए ना, ये सब बहुत महंगा है, आप काहे ला देख रहे हैं। 50% ऑफ चल रहा है अभी किलर में। अच्छा ये देख, अच्छा कभी कभी ऐसा होगा कि डाटा इजी देगा, कहेगा लेंथ है ब्रेथ है, कह देगा ना कि ये वाला में 10% बढ़ाएं, इस वाले में कह देगा कि 8% की कमी किए हैं, कुछ भी कह देगा, हो सके इसमें कमी करता उसमें बढ़ाता। सुन रहे हैं क्या बोले? इसमें 8% की क्या कर देते, कमी। तो पता है कि इस क्वेश्चन को जैसे ये फ्रैक्शन में नहीं ना है, तो आपको डायरेक्ट भी बना देंगे। फ्रैक्शन में रहे तब रेशियो लगाइए, इसको ऐसे बना सकते हैं, +10 -8 प्लस माइनस माइनस 10 × 8/100, याद है ये वाला तरीका? तो पता है हम ये बता रहे हैं, जब ये दोनों फ्रैक्शन में ना होना तो डायरेक्ट ऐसे ही निपटा दीजिए, ये ज्यादा जल्दी निपट गया है। अच्छा ये 10 में से कितना आएगा, ये प्लस का दो ना, और वहां पे एक जीरो कट के आएगा और पॉइंट का 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1.2 आएगा। इसका मतलब ये है एरिया में 1.2 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? अगर नॉर्मल हो तो ऐसे कर लेना। कर लिए? क्या आप लोगों ने बनाया? गजब बना लिए आप लोग तो। बात नहीं कीजिए, आपको हर बार लगे आप सीख गए हैं, लेकिन नहीं सीखे हैं। जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाता आप कैसे सीख गए हैं? सीखने के क्रम में है आप। हो गया। अच्छा अगर मान लीजिए कोई बच्चा को होता है कि सर कभी आप वो सिखा रहे हैं कभी हम ये सिखा रहे, कर रहे हैं, हम यही कहेंगे ना, फ्रैक्शन में हो तो वो लगाइए, नॉर्मल डाटा हो तो डायरेक्ट बन जाएगा। अच्छा अगर कोई कहे कि सर हम रेशियो से बनाने का मन किया तो बना लीजिए, वृद्धि है तो 1/10 होगा ना, ऐसे। अच्छा 8% को लिखेंगे तो 2/25 ना, और कमी है तो ऐसे लिखाएगा। अरे लिख लेंगे 8% को, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऊपर नीचे 4 से काट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अब ठीक है जो सूत नहीं ना रहे हो लेके आगे वाला। ठीक है, सूते ना तो एक बोतल पानी उसके कान में डाल दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद उसमें ढक्कन लगा दीजिएगा कान में। हम चाहते हैं कि कान में बाहर भी ना निकले पानी। नाइट ड्यूटी कर रहा है मान लीजिए तो उधर ही ना करेगा। अच्छा लेंथ अच्छा इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब क्या है, रात भर आप बतिया के आइएगा, कहेगा नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ जमा ही लीजिएगा। अच्छा लेंथ में आप अपने लिए ना ड्यूटी कर रहे थे, हमारे लिए तो नहीं कर रहे थे, अपने घर चलाने के लिए कर रहे हैं कि वो आ जाएगी तो घर अच्छा चलेगा। जो बचता होगा पैसा पापा का, ना वो बचेगा भी नहीं। लेंथ जो होगा आना ही तो वही है, लड़ाई झगड़ा करके रहना होगा। 10 से 11 समझ में आया? रियलिटी बता रहे हैं आपको। अगर आप जितना बड़ा बड़ा आप लोग बात करते हैं ना फोन पे, नहीं निभाएंगे ना, रिश्ता टूटेगा। 25 में से 2 गया, 23 ना। अच्छा ऐसा आता है, अच्छा ऐसा आता है ना, कुछ कट रहा है जी। ये 250, 253, 53। अच्छा ऐसा आ रहा है। अच्छा कुछ नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे डायरेक्ट इन दोनों में। अजय आप सीख लेंगे, नहीं तो दिक्कत है। अच्छा यहाँ देखिए तो कितने का, अच्छा 3 का वृद्धि है 250 पे और गुना में 100। अच्छा 25 से काटेंगे 10 बार में, 25 से ये 4 चढ़ती हैं 12, 12 1.2। अच्छा इतना परसेंट का यहाँ क्या आ जाएगा, वृद्धि। वृद्धि हुआ है, अंतर ऊपर कम वाला नीचे गुना 100। तो एक बात आप देखिए, जब ये नॉर्मल था तो ये तो पिछला तरीके से ज्यादा अच्छा बना रेशियो से। तो रेशियो कब लगाना है, जब फ्रैक्शन में हो। दिमाग में बैठ रहा है? आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा एक इसी में एक और वेराइटी आता है, वो सीख लीजिए। हाँ वेराइट, हम भी जानते हैं अपना प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि ये लगा के क्रीम देखिए ना मैडम अच्छा रंग आएगा, आप लगा के देख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं आ रहा है। हम बोले ये वाला कीजिए ट्राई। कैसे आप देखे किसी को नेल पॉलिश खरीदते हुए, क्या भैया ये क्या दे दिए हैं, कुछ चमक नहीं रहा। अरे इसको पहले रगड़ना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, तब चमकेगा। यहाँ सुना जाए। अरे चेके कर अच्छा आप देखेंगे आप। अच्छा कहेगा ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। कहेगा कि लंबाई में हम, लंबाई में ऐसे लिख देते हैं ना कि इसमें 16.2% के वृद्धि हुई है। अच्छा आपको बताना है कि ब्रेथ में चेंज बताना है, चौड़ाई में चेंज। और एक कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया हुआ है कि एरिया हैव नो चेंज। एरिया, एरिया पहले जैसा ही रहे। एरिया पहले, नहीं बताना नहीं है, एरिया पहले जैसा रहे। एरिया पहले जैसा रहे। अच्छा एरिया पहले जैसा रहे इसका मतलब एरिया में नो चेंज है। अच्छा एरिया में क्या है, नो चेंज। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया हैव नो चेंज। एरिया हैव, ये अंग्रेजी, ये सीबीएसई वाले के लिए लिखे हैं और ये बिहार बोर्ड आंगनवाड़ी लोगों के लिए। एरिया हैव नो, हम लोग तो लग रहा है कि बिहार बोर्ड में पढ़े ही नहीं जैसे। बिहार बोर्ड में खिचड़ी तो खिलाता था। अच्छा कंडीशन है एरिया पहले जैसा ही रहे, इसका मतलब एरिया में नो चेंज। तो बहुत सारा बच्चा इसको बहुत आसान तरीके से बना जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सब आसान तरीके से नहीं बनेगा। मतलब सब नहीं बन पाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ है। अभी आएगा ना, क्या आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर समझते हैं, वो बेलन। तो बेलन में क्या होगा ना कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप जो शॉर्टकट तरीका बना रहे हैं उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। बेलन वाला फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर में स्क्वायर लगा रहता है। तो हम जो बता रहे हैं उसको खाली समझने का प्रयास कीजिएगा तो। अच्छा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, आप खाली समझने का प्रयास किए ना तो हार्ड। देखिए इसको बनाना रहेगा ना तो हम इसको तो चीनी जैसा बना सकते हैं।
खपत जैसा बना सकते हैं। कि नहीं होता था कि चीनी के मूल्य में बढ़ गया तो खपत कितना कम करे कि खर्च ना बढ़े। तो वही चीजों पे हम बना सकते हैं इसको, लेकिन फिर आपको मजबूती नहीं मिलेगा वो जो मिलना चाहिए था। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तुरंत बन जाएगा ये। जैसे वहां बोलता था खपत में कितने की कमी की जाए, चाहे जो भी क्या कि खर्च ना बढ़े, यहाँ एरिया ना बढ़े, एरिया उतना ही रहे, खर्च वहां उतना ही रहे। तो वैसे बनाइएगा तो फिर बेलन उलन वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो हम जो बोल रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, इतना उतना ही समय में ई बन जाएगा। खाली आप ध्यान दिए ना तो आप सारा हाई लेवल क्वेश्चन बना पाएंगे। तरीका क्या होगा सुन लीजिए। अच्छा इसको तोड़िए तो। 1/6, इसका मतलब ये है कि लंबाई पहले 6 था तो अब 7 हो गया होगा। तो ऐसे लिखिएगा कि पहले लंबाई 6 था तो अब लंबाई कितना हो गया होगा? 7। समझ में आया? ये एरिया ही लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ रेशियो भी लगा सकते हैं। तूने क्या बोले? अगर कोई कहे एरिया में 1/6 की वृद्धि हुई, इसका नहीं सॉरी लेंथ में, तो पहले लेंथ 6 था तो अब लेंथ कितना है? 7 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? अब कोई कहेगा ना कि 6 से 7 कैसे लिखे, मुंह बनाने से नौकरी नहीं होगा। अगर आप नहीं समझे और नहीं सीखे ना तो पकड़ लीजिए वो कोचिंग जहाँ पे इसको एक्स पे बनाता है। आप खूब मन लगा के पढ़िए, पैसों नहीं लगेगा, खूब मन लगा के पढ़िए। 1-2 साल पढ़ने के बाद बुझाएगा कि आपसे कुछ बनता उनता नहीं है। तो आपको तब बुझाएगा कि नहीं, जो सिखा रहे थे वही रियलिटी था, यही क्वेश्चन एग्जाम में अब आता है। 20 साल पहले क्या आता है उसके फिर में मत लगिए। तो ये 6 से 7 लिखे। अब आप बताइए कि हम चाहते हैं कि एरिया में बदलाव ना आए। अच्छा एरिया में बदलाव ना आने के लिए आपको ब्रेथ को कह रहा है रखने के लिए। तो आप बताइए यहाँ 6 है और वहाँ क्या है? 7। तो पता है क्या होगा, वो वाला 7 इसको दे दे और यहाँ वाला 6 उसको। तो क्या दोनों का गुना बराबर आएगा? फिर से समझिए, यहाँ आएगा 7×6 = 42 एरिया और यहाँ भी 7×6 = 42 एरिया। इसका मतलब लेंथ 6 से 7 हुआ है। तो ब्रेथ को क्या किया जाए, तो कहेगा सर इस वाले लेंथ को उस वाले ब्रेथ में डाल दीजिए, मतलब 6 उधर चल जाएगा और 7 इधर। तो हम कह सकते हैं ब्रेथ पहले 7 था तो अब कितना हो गया? 6। बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा करने पे एरिया बदला नहीं बदलेगा। अच्छा एरिया यहाँ भी 7×6 = 42 और वहां भी 7×6 = 42, इसका मतलब ये है। तो कह रहा ब्रेथ में क्या करना होगा, तो ब्रेथ को 7 से क्या करना होगा? 6 करना होगा, यही ना? तो कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी। या कमी बोले तो ज्यादा वाला नीचे गुना में 100। तो ये आएगा 14.2/7 की 28। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख ले। ये क्या हो गया? कमी में कमी। इसका मतलब ना चौलाई में, इसका मतलब चौलाई में 14.28% की कमी करनी होगी। एक और बार, हम बार बार जो बोल रहे हैं वो कीजिए। आप सोचेंगे ना कि सर को वो नहीं दिखता होगा, सब दिखता है। हमको तो आपका फ्यूचर भी दिख रहा है, कोई भी लड़का अपना पूछ ले हम बता देंगे। पूछ ले हम बता देंगे क्या होगा उसका। क्या स्थिति है? लड़की लोग का नहीं बता पाए, लड़की लोग को समझना आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब भगवान के लिए भी मुश्किल है। आप क्या बात कर रहे हैं? एक टीचर क्या समझे? हम लोग तो अपने दूरी बना के रखते हैं कि जिंदगी अच्छा बीते। इतना डर नहीं आपको? अरे अभी इसका शादी ब्याह नहीं हुआ आपको तो इसे ऐसा बोल रही है। एक बार शादी हो गया ना तो आपको समझ में आएगा कि आप लड़कियों का फ्यूचर बता दीजिएगा। आप अपना देखिए कि आपका कब खराब हो रहा है। ये हो गया। अच्छा आपको समझ में आया जो बोले? हमको लगता है आपको आ गया होगा। बाद में आपको यूज दिखाएंगे सब। तो पता है ढेर देर से बेसिक बेसिक खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब खेला ये करते हैं कि एग्जाम वाला क्वेश्चन, पेन ड्राइव इसमें नहीं है, 2 कॉपी थोड़ी होगा। अच्छा ठीक है, जो पढ़ाएं उसको 1-2 मिनट देखिए। अच्छा सब रिवीजन कर लिए? क्या क्या किए? बस हो गया मेरा काम। अच्छा सबसे पहले ना एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन सिखाना शुरू करते हैं, नन्हा मुन्ना राई वाला। और छोटा बोलते बोलते मेंसो सिखा देंगे।
अच्छा देखा जाए। अच्छा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल 2017 में आया हुआ, देखने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम भेज देंगे टेलीग्राम पे। भेज दें? एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये सीजीएल, ये मोबाइल यहाँ है। अच्छा सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तब तक हम इसको टेलीग्राम कर रहे हैं जी। हमको मौका दिया जाए टेलीग्राम करने का। प्लीज गिव मी अ मौका टू टेलीग्राम यू। अच्छा टेलीग्राम पे देख लीजिए, जो बच्चे पीछे बैठे हैं ओपन करके टेलीग्राम देखिए, नेट जरूर चालू कीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि सर भेजे नहीं है। क्या खत्म है? रिचार्ज आइए ना इधर भर दें। किसका खत्म हुआ है? अच्छा चलिए, तो आप लोग सब बालू वाला रूम में दे रहे हैं, उठी हो रहा है ये अभी जीत के, चलो चलो बालू वाला। आराम से आराम से। वाह, फ्यूचर दिख रहा है। अच्छा कोई बेलन के बारे में नहीं जानता है तो उसको शादी करना होगा तो बुझाएगा कि बेलन होता क्या। करवा दें? चलिए चितकोहरा पुल के नीचे देखे हैं जहाँ बोका रहता है। बेरोजगार बेरोजगार लोग का वही होता है। हाँ नहीं तो पता है, यारपुल पुल देखे हैं, उसके नीचे जहाँ सुअर दिख रहा है, क्या महकता है, चौकी पे काट काट के सजैले रहता है सब। सही में सजाया रहता है वहाँ। मेरे जहाँ नहीं सजाता है। यारपुल पुल के नीचे बीडी इवनिंग कॉलेज के पास। अभी नहीं सजा, हम मेरे जमाने में पता है क्या था, इतना वहां बदबू मारता था ना, क्या बताए। अभी हो, ऐसे लड़कियां नाक बंद करके जाया करती थी, इसमें चपना बाल वाला लगा लेते थे। हम जाते थे पहले, पता है, कॉलेज कॉलेज घूमे कि कुछ हो जाए मेरा, लेकिन नहीं हुआ। क्या हो जाएगा? फिर पता चला कि दिल्ली में कुछ हो सकता है। अच्छा अब देख। अच्छा जिन बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आता होगा, हम यही कहेंगे ना कि आपके पास जो नॉलेज है ना, हम एक बार घूम लेके आज इस सब जगह। अरे नहीं बोलना है आंसर। आपका नहीं बना? नहीं बना नहीं। कहाँ बनाए आप? कहाँ बनाई है? दिख भी नहीं रहा है हमको तो। काटी हुई हैं आप? ओह, क्वेश्चन लिख के टाइम क्यों खराब कर रही हैं? बैठिए आराम से, नहीं बना तो बैठिए, काहे ला लिखना है। मत लिखिए, नहीं बना तो सीखा। पता है, कभी भी क्वेश्चन लिख के अपना समय मत खराब करे कोई भी। पता है, हमको भी दिल से मालूम है आप क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, लड़का हो या लड़की। क्योंकि आपसे बना नहीं तो सोच रहे हैं बैठ के क्या करें। अरे बैठ के आप सोचिए जिसके बारे में दिन भर सोच रहे हैं। नहीं बना तीनों का? नहीं बना? आपका? आपका भी नहीं, ये लोग का भी नहीं बना होगा। आप तो तेज हुआ करती थी किसी जमाने में। आप मुंह बनाई हुई, अभी तबीयत खराब है उसकी। इधर नहीं बना। आप लोग का नहीं बना। क्वेश्चन नहीं लिख के काम खराब करना है, ये लोग का नहीं बना। बन गया? गुड। आप सेट मार रही हैं, नंबर नंबर भी अच्छा आ रहा है आपका। फॉर्मूला क्या बता दे? बेलन का आयतन बता दे, पाई आर स्क्वायर एच। ड्यूटी कम की है। हाँ नहीं तो कमजोर हो गए हैं आप। अच्छा सुना जाए। अच्छा जो बच्चे को लगता है कि
देखिए एक और बात हम रियलिटी बताते हैं, अगर आप मेरे पास अच्छे ढंग से नहीं, अच्छा यहाँ लिखा होगा सीजीएल 2017, आपको नहीं लगता 17 का चीज 23 तक आपको अगर नहीं बन रहा है तो आप दिक्कत में, आपको मेहनत की जरूरत है। आप यहाँ देखिए, और एक बार आप मेहनत करके देखिए, मेहनत करने के बाद गजब का सुकून मिलता है घूमने में भी। एक बार मेहनत कर लीजिए या उसके बाद आप कहीं घूम लीजिए, मैरीन ड्राइव से लेके कोई भी ड्राइव घूम लीजिए, आप देखिए कितना अच्छा लगता है। आप मेहनत नहीं के लिए रहिएगा ना तो वो अखरेगा कि बेकारे घूमने चलेगा, तो मेहनत करके घूमने जाइए। आज आप 20% की कमी, कुछ नहीं, आप साइकिल पे भी लोग घुमाने वाला पैदल ले जाता है जी, देखे हैं चितकोहरा पुल से, आप क्या बात कर रहे हैं, पैदल हाँकते हुए ले जाता है कि चलो 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 चलो। अपना अपना लेवल है, 20% की कमी हो रही है। आज आप सुना जाए, अच्छा रेडियस में कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5, और कमी का मतलब ये होगा कि पहले रेडियस अगर 5 था तो अब कितना हो गया होगा, 4। अच्छा किसी, देखिए एक और बात एकदम आसान तरीके से सिखाते हैं, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। अच्छा ये जो रेडियस है वो 5 से 4 हो गया है कि नहीं, कहेंगे 1/, अच्छा कोई कहे 20% को 1/5 लिखना सिखा चुके हैं, 2 दिन पहले यही कर रहे थे हम। तो 1/5, तो 5 था ना पहले रेडियस, तो अब एक कम होके वो क्या हो गया, 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, पता है, नहीं बनने से दिक्कत नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नहीं ये बना होगा। आप देखिए, अब अगला देखिए। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे, बात नहीं करके ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे। इसका मतलब नो चेंज वाला बात है, आयतन में नो चेंज आना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जो बेलन का आयतन होता है, आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर होता है एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये बेलन का आयतन होता है, तो कोई बच्चे को नहीं मालूम है तो लिख के रटेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक जगह ये लिख दीजिए और एक बार और लिख दीजिए। आप बोल सकते हैं कि सर 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि आप तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। तो जैसे नहीं हम लोग एरिया लिखे थे लेंथ इंटू, बात नहीं करने को बोल रहे हैं सबको, बात मत कीजिए नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा। सुना जाए, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे, पढ़ लीजिए। हम कह रहे हैं ना कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2 जगह क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर लें कि पहले कितना था और अब कितना है। कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 जगह लिखे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब हम कहेंगे कि सर अगर हम रेशियो का बात करें तो कहेंगे सर पाई से पाई कट जाएगा। एक और बात, रेडियस से रेडियस मत काट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का रेडियस अलग होगा, वहां का रेडियस अलग होगा, इन्हें की रेडियस रेडियस है सब, तो सब काटिए लीजिए, बचेगा कुछ, तो एक एक लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा तो जो बोले आप समझे हम क्या बोले, कि पाई लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ कट जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए कि यहाँ पहले रेडियस 5 था और अब कितना है, 4। तो कहेंगे सर पहले रेडियस 5 था और अब 4 है, तो पहले 5 था तो यहाँ स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 25 कैसे आया बुझाया, वो जो 5 रेडियस रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25। अच्छा अब 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 और 25 वाला बात समझ में आया। अब कह रहा है कि बताइए कि हाइट में क्या किया जाए कि आयतन ना बदले, तो ई वाला 25 इसको देना होगा और ये वाला 16 इसको। अगर हम ऐसा करेंगे तो इधर भी उतना ही आएगा 25 × 16, उधर भी 25 × 16, तो आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी नहीं बताए थे, इस डाटा को उसको दे दीजिए, इस डाटा को इसको। तो हम कह आज एक और बात, हार्ड नहीं है, और कोई कहे ना कमजोर कोई नहीं होता, पता जिस दिन आप मेहनत करने लगे कमजोर का बातें नहीं होता कुछ भी। अच्छा तो कहेंगे हाइट पहले 16 था तो अब कितना हो गया 25, तो यहाँ वृद्धि बढ़ा है, तो हम कहेंगे वृद्धि का परसेंटेज निकालना होगा। सर हाइट में वृद्धि दिख रहा है, तो कहेंगे वृद्धि का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, अंतर ऊपर अंतर ऊपर अंतर 9, और वृद्धि बोले तो कम वाला नीचे ना, और गुना में 100, 4 से कट रहा है, 4 से ये 4 बार में, और 4 से 25, 25 9 225 में 4 से भाग लगाए 56.25, तो आंसर हो जाएगा 56.25 की वृद्धि। तो अब आप देखिए तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, लेकिन अगर इस ढंग से सीख रहे हैं तब ढंग बदलना होगा। कोई मेहनत नहीं लगता है इसमें, जो लिखे हुए हैं ना सब आप जल्दी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी लिखेंगे। आगे बढ़ा जाएगा, टाइप 2 अच्छा खासा मजा आने वाला है। और एक और बार, हम शुरुआत में आप कहेंगे ना हम बेसिक बोल के सीजीएल सिखा रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। बेसिक के बोल के देखिएगा मेंसो के क्वेश्चन टिप देंगे, इसमें बेसिक है मेंस का है।
आगे बढ़ा जाए, इससे इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपको बता दिया जाएगा अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा लगेगा। इजी बोलने के बाद ना हार्ड वाला भी इजी लगता है। अच्छा, टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन अब आप देखेंगे। अच्छा, ये देखिए तो क्या क्या बोला है। अच्छा, हाइट दोनों बढ़ाया गया तो एरिया भी बढ़ेगा ना जी। तो यहाँ कमी नहीं होगा, गलती लिखा हुआ है। अंग्रेजी देख लीजिए, ये कमी के जगह पे रुक जाइए। इंग्लिश में ठीक है ना? हाँ, यहाँ इंग्लिश में ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा, एसएससी के सीपीओ में आया, आपके रेलवे में भी आता है ये, आप ये भी जान लीजिए। किसी बच्चे से बोलिए रेलवे का सेट मारा होगा, मिलेगा ये सब, और मिला होगा भी। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में कुछ गड़बड़ दिख रहा था। कह रहा है लंबाई को 10% बढ़ा दिए हैं और चौड़ाई को 15 बढ़ा दिए हैं, तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जाएगी? जब दोनों बढ़ा है तो क्षेत्रफल भी बढ़वे करेगा। किसी भी जमीन का लंबाई चौड़ाई बढ़िए बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, आप सुना जाए। अच्छा, आप देखेंगे ये क्वेश्चन को बनाने के जो तरीके आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी में यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें देखिएगा, आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो आयत के लेंथ में 10% की बढ़ोतरी हुई है, प्लस लिख दे रहे हैं। और अगर आप देखेंगे चौड़ाई में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ वो वाला नहीं है कि एरिया में नोचे, उस तरह का नहीं है, इजी वाला है। अच्छा, बात नहीं करके ध्यान देंगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा है, तो कह रहा है एरिया में कितना बढ़ा होगा। तो हम बताए हैं जब दोनों नॉर्मल हो तो रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि +10 प्लस का 15, आप प्लस 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 10 × 15, और नीचे में हमेशा 100 होता है, याद आ रहा है ये वाला। अच्छा, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, अच्छा एक और बात, यहाँ चालाकी से सब काम करना होगा, देखिएगा यहाँ ये हटाएंगे, आप 15 पे एक पॉइंट देके ऐसे 1.5। पता है कोई बच्चा चालाकी से नहीं करेगा ना तो 5 से इसको काटने लगता है धर के, कि अरे सर को दिखा नहीं 5 से कट रहा था, हम तो काट लेते हैं। आप मत काटिएगा, पॉइंट बैठा दीजिएगा, ज्यादा इजी बनेगा आपका, क्योंकि पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है। अच्छा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 26.5 बनाइए। तो अच्छा, आप कोई कहे इसको रेशियो से बनाएंगे, उससे भी बन जाएगा, पर इस वाले ये जब नॉर्मल दिया रहता है ऐसे बनाइएगा, क्योंकि उसमें फिर लफड़ा होगा, झूठ मूठ का तोड़ना ओड़ना। हो गया। अगला क्वेश्चन निकाल रहे हैं। आपको टाइप 2 भी अच्छा लगेगा, देखिएगा एक एक करके परसेंटेज भी बहुत बढ़िया कर देंगे हम आपका। 3 नंबर क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है? टाइप 2 का 3 नंबर। अच्छा, अगर ना दिखे तो चिंता नहीं कर रहे हैं, हम टेलीग्राम कर देंगे ये क्वेश्चन। एक सेकंड पहले एडजस्ट कर दें। अच्छा, इसको टेलीग्राम भी कर दे रहे हैं। ये 3 नंबर है ना? अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन टेलीग्राम कर रहे हैं, जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो टेलीग्राम पे देखेंगे। चला गया। अच्छा, टेलीग्राम कर दिया गया है, आप लोग सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए।
बनाने का कोशिश किया जाए, बतियाने का नहीं। खूब बतिया रही है सब, फुसुर फुसुर। देखना क्या है, आसान आसान सब क्वेश्चन है, जीरो लेवल का। पता है ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये भी बता दे रहे हैं, बाकी देख लीजिए। हम बोले नहीं कि आप मेंस भी सीख जाएंगे ऐसे ही। हम शुरुआत ही किए हैं उस क्वेश्चन से जहां लोग हाँ हिम्मत तोड़ देता है। हम शुरुआतें उसी से कर रहे हैं, आपका हिम्मत बढ़ा रहेगा, बाद में इजी इजी लगेगा। कोशिश किए आप लोग? अच्छा, जिनसे बना बना, जिनसे नहीं बना वो देखेगा। आज इससे बन गया वो भी देखेंगे कि क्या अपना बनाए हैं, तरीका क्या है। अच्छा, सबसे पहला बात, अच्छा जो दिया है वो किया जाता है, जैसे क्या क्या दिया है देखिए। अच्छा देखिएगा, एक जगह आपको दे रहा है बेलन के आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है ना। अच्छा वॉल्यूम को हम भी से लिखेंगे, ये नहीं कि सर भी कहाँ से आ गया। वॉल्यूम को आप भी से लिख सकते हैं, भी फॉर वॉल्यूम, फर्स्ट लेटर। ये वो सिखा लेगा अंकित, आज अंकित सिखा लेगा, बहुत अच्छा। बच्चा आता है सीखने, बगल वाला कोई मतलब लपेटा में ले ले रहता है। आज आप 43% का मतलब 43/100, और वृद्धि बोला है ना, तो ये प्लस। ठीक है। और अगर आप बात कीजिएगा हाइट का, तो हाइट में कमी है 15 पूर्णांक 5, इसको तोड़ के कितना आया है और छोटा, 2/13। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 2/13 आ रहा है बच्चों का कमी। अच्छा अगर कोई बोले कैसे हुआ, तो क्या ये 13 × 15 करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 200/13 हो जा रहा है, ये लोग का कहना है। ऐसा हो जाएगा, 13 × 15 कीजिएगा 195 आता होगा, 5 जोड़ेंगे 200/13, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ये 100 से 100 गया तो फ्रैक्शन वैल्यू 2/13 नहीं आएगा। तो जो जो 2/13 लिखा है गया है वो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। तो अगर हम बोले कि वॉल्यूम वाला बात, तो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा बात नहीं करके सुनना होगा आपको। अच्छा अब देखिए जो बोल रहे हैं इतना हो गया। अब आपको जो दे रहा है किसमें मांगा है क्या, देखिए तो वक्र पृष्ठ में क्या बदलाव आएगा ना। अच्छा कर्व सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा सी एस ए मतलब समझते हैं, वक्र पृष्ठ कर्व सर, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर कोई बात बोले बेलन का कर्व, तो अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता, वक्र बेस तो 2πr/h होता है, 2πr/h। तो यहाँ भी लिख दीजिएगा और 2πr/h इधर भी लिख दीजिए। अच्छा समझ में आया हम क्या बोले। अच्छा एक और बात है, आप ये देख रहे होंगे कि 2π लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम आर एच लिख देंगे। अच्छा कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा जाता है, दिमाग में रहेगा। कांस्टेंट टर्म क्या करना, नहीं लिखना, जैसे दोनों में दो है लिखने की जरूरत नहीं। पाई कॉन्स्ट, अच्छा पाई क्या है, फिक्स वैल्यू है कि नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कट जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब आपके पास रहेगा कि सर सब तो ठीक है, हाइट तो दिख रहा है पर रेडियस है आपके पास, कहेंगे नहीं सर रेडियस नहीं है। रेडियस है देखिए तो नहीं है। तो मेरे पास हाइट तो है पर रेडियस नहीं है, तो रेडियस निकालना होगा, कभी ना चेंज निकाल पाइएगा। तो तरीका ये होगा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है वो πr² h होता है। एक और बात है, इस पाई को निगलेक्ट कर दीजिएगा, दोनों में पाई आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, πr²h। तो पाई नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि देख रहे हैं, अच्छा देखें पाई कट गया कि नहीं, 2 कट गया कि नहीं, दोनों में हो नहीं लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखना है। जो चेंज हो सकता है, अच्छा कभी दो चेंज हो सकता है फॉर्मूला में, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है। पाई चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है। उसी तरह यहाँ का पाई लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ लिखे कि आर हमको निकालना है, तो आर v/h बराबर क्या आ रहा है, r²। क्या आपको ये समझ में आएगा कि वॉल्यूम में हाइट से भाग देने से क्या आता है, r², रेडियस का स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा इतना। अरे वो झरना का सुविधा दिए हुए हैं,
नहीं नहीं, वो सब प्लास्टर बहुत, देखिए हम बता रहे हैं लाइब्रेरी खुलने से एक और है, सीढ़ी और सब साफ सुथरा करा रहे हैं, ऊपर का छत ढाल रहे हैं कि रोज पानी ना गिरे कि झरना में, क्योंकि जानते क्या हो जाएगा, रिमझिम वाला गाना पे सब नाच ले रहे हैं वहाँ। जैसे मान लीजिए ऊपर से गिर रहा है, नीचे दरवाजा पे गिर रहा है, नाच लिया। आज सावन आइए गया है। अरे वही बात है, आ गया चाहे जा रहा है, एक ही बात। अच्छा ये समझ में आया क्या क्या बोले? तो वॉल्यूम में हाइट से भाग देने से रेडियस निकल जाएगा स्क्वायर। तो एक बात बताइए, अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो पहले वॉल्यूम 100 होगा, तो अब वॉल्यूम 43 बढ़ के 143 हो गया होगा। अच्छा समझ रहे हैं बात? फिर से लिखें कि वॉल्यूम पहले, देखिएगा यहाँ फिर से लिख रहे हैं। पता है, आप मेरे से अगर सीखे ना तो खूब अच्छा अच्छा बात बताएंगे आपको। हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पहले 100 होगा तो कितना बढ़ गया है, तो 143 हो गया होगा। और अगर हम हाइट का बात करें तो हाइट जो होगा वो कम हुआ है ना, 13 में 2 कम कीजिए तो 11, ऐसा होगा। अच्छा उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम में हाइट से भाग लगा देंगे तो रेडियस का स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर लिखने के लिए वॉल्यूम में हाइट से भाग लगाएंगे तो 100/13, और यहाँ पे रेशियो में क्या आएगा, 143/11, ऐसा आएगा। अच्छा कोई बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रहा है ये करने में? नहीं ना? अच्छा कोई बच्चा बोले पाई नहीं लिख रहे, भाई पाई पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, लिख के करिएगा क्या, झूठ मूठ वहीं पाई लिख के हम क्या कर लिए, कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ का पाई हटा दिया गया है फॉर्मूला का। इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर जो होगा वॉल्यूम बटा हाइट, वॉल्यूम बटा हाइट रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर वॉल्यूम बटा हाइट। तो एक बात और, अगर आप अच्छे से अगर आप नजर देंगे तो 11 से ये कट रहा है 13 बार में। अच्छा ये अगर अच्छे से किया जाए तो यहाँ, अच्छा इसके बाद ना हम डाटा यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से कि आर स्क्वायर बराबर मेरा क्या आया, तो 100 रेशियो में 169 ना, क्योंकि 13 उधर जाके गुना करके 13 गुना 13 169 कर देगा। अच्छा अब बताइए, रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस तो रूट चढ़ेगा, तो ये 10 का हो जाएगा वो 13 का, तो आप बोलेंगे आ गया रेडियस, यही खोज रहे थे। पता है जब बनने लगेगा ना खूब अच्छा बनता है, बच्चों से खूब अच्छा बनाने एक बार लगेगा तो देखिए रेडियस आ गया। आप बोलेंगे रेडियस क्यों निकाले थे, क्योंकि हमको यहाँ कर्व सरफेस एरिया में रेडियस की जरूरत थी। तो अब आप बोल सकते हैं कि रेडियस कहाँ था, पहले 10 था तो अब कितना हो गया है 13, और हाइट का क्या था जी, पहले 13 था। अच्छा पहले हाइट 13 था तो 2 कम होके 11, तो ऐसा हुआ है। और बीच में क्या है, गुना। अच्छा गुना करिएगा तो 13 से 13 कट जाएगा, तो रेशियो में आएगा 10 से 11, इसका मतलब एक बढ़ा है 10 पे और गुना में 100, तो 10% की वृद्धि आ गई है आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 10% की वृद्धि। एक सेकंड, हम इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे बात। आंसर सी होगा आंसर। अच्छा इस बात को एक बार और सुन लीजिएगा कि कैसे हम लोग अप्रोच दिए थे, क्योंकि लेवल जो है ये मेंस का है, और एक बार ये लेवल आ गया ना तो कल आपको रेलवे का मेंस दीजिए, चाहे सीजीएल का चाहे सीएचएसएल का, ठीक रहेगा। पढ़े आगे, लिख लिए। अच्छा एक और बात, एक बात सुनिए तो इसको बोलना था। अच्छा आप देखिए तो क्या क्या इसमें बोला था, पहले लिखा गया ना। अच्छा अच्छा वॉल्यूम और हाइट दिया था, वॉल्यूम में चेंज और हाइट में चेंज दिया था, और मांग रहा था कर्व सरफेस एरिया में बात। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखे तो पता चला यहाँ रेडियस इंटू हाइट होगा, और यहाँ भी रेडियस इंटू हाइट। लेकिन जब आप अपने डाटा को झांके तो आपके पास हाइट था और वॉल्यूम था लेकिन रेडियस नहीं था। तो इसी कारण से हम लोग रेडियस निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किए कि क्या वॉल्यूम और हाइट के मदद से रेडियस निकल सकता है, मेरे काम का है रेडियस। तो कहेंगे हाँ सर निकल सकता है, रेडियस का जो स्क्वायर होगा वॉल्यूम बटा में हाइट होगा, तो वॉल्यूम बटा में हाइट, वॉल्यूम बटा में हाइट, समझ में आ रहा है? अच्छा इसको 11 से काटे तो 100, देखिए यहीं पे दिखने लगता है ना कि 10 से क्या हुआ होगा 13, नहीं यहाँ से दिख रहा है 10 से 13 वाला बात, क्योंकि 169 तो दिख गया होगा, यहाँ 13 गुना 13 है तो रूट चढ़ेगा तो 13 ही ना निकलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं 10 से 13, तो ये रेडियस निकाले, फिर रेडियस रख दिए, और हाइट तो पहले से 13 से 2 कम 11 था, 13 13 कट गया, 10 से 11, 10% की वृद्धि।
देखिए तो दिमाग में बैठ रहा है, कुछ पूछना है आप लोगों को? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले। ठीक है, बता देते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा।